हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आज मार्केट को आप समझ पाए होंगे सही तरीके से और आपने मार्केट को शॉर्ट करके पैसे कमाए होंगे, क्योंकि मैंने ये कहा ही था आज के सुबह को, जो मैंने एलियट वेव एनालिसिस दिया था ब्रेंट क्रूड और निफ्टी चार्ट पर। उसमें मैंने कहा था वेव ई ओवरशूट कर सकता है, लेकिन देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कमिंग डाउन। तो अब देखिए, मार्केट ने नीचे की ओर मूवमेंट दिया और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कल का दिन था गैप डाउन एंड बाय सेटअप का, और आज का दिन गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप का। और ये दोनों ही स्ट्रेटेजी मैंने कल के वीडियो में और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जिन लोगों ने गैप को कैसे हैंडल करना है वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आज के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिए इफ़ यू आर ए सीरियस लर्नर। अगर आप लर्नर नहीं हैं और टिप्स के लिए हैं तो प्लीज़ अभी स्किप कर दीजिए, वीडियो आगे नहीं देखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से ब्रेंट क्रूड के एलियट वेव एनालिसिस, और उसके बाद निफ्टी 50 के 1 आवरली एंड 5 मिनट चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस, जिससे ये समझ में आए कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया था क्या वो सही जा रहा है, और कल या उसके आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड को देखेंगे। ये है ब्रेंट क्रूड ऑयल कैश 5 मिनट चार्ट है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ही चेंज है। ये शुरू का जो वेव वन है, आप यहाँ देखिए वेव वन, इसके 5 फ्रैक्टल्स है, जो कि एक डायगोनल फॉर्म में है, इम्पल्स नहीं है। और उस डायगोनल के बाद ए बी सी का करेक्शन होना है। तो ये वेव वन है। इसको 15 मिनट में थोड़ा देर के लिए कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको देखने और समझने में थोड़ा और आसानी होगा। देखिए, ये ड्राइंग पहले से है, ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री का चार्ट है। तो इसी में मैं इसको देखता हूँ, क्रूड ऑयल को। आप देखिए, ये लीडिंग डायगोनल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्लियर है। ए बी सी क्लियर है, ये 2, इसके बाद ये 3, इस 3 में 5 फ्रैक्टल्स आपको 1 2 3 4 एंड 5 आर क्लियर। इसके बाद वे 4 ए बी सी, और ये यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये 5 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो और क्लियर दिख जाएगा। इसके बाद ये 5 हुआ, तो ये 5 बना के बनाया 1, और करेक्शन होना है तो ए बी सी। 1 मिनट, ये आपको जो है वेव 1 जो है यहाँ डायगोनल है, क्योंकि वेव 4 जो फ्रैक्टल 4 है, ये फ्रैक्टल 1 के अंदर में एंटर किया है। मैंने डायगोनल बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, उसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये ए है, ये बी है। बी यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया, और इसके बाद देखिए ये सी। सी में भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 100 का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि दिस इज 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, विच इज एक गोल्डन रेशियो, गोल्डन मीन कहते हैं उसको, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए हैं, तो ये इस पर भी बात कर चुके हम लोग। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन मार्केट ने उसको क्लियर कर दिया जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ। इस बारे में मैंने गरलापति प्रदीप से भी बीच बीच में डिस्कस किया था। मैंने उसको लाइव मार्केट में चार्ट भेजा था, बिकॉज ही वॉज ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। इसमें नहीं, दूसरे में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करते थे। अब ये देखिए 1 2 एंड 3, 3 इज शार्प,
एकदम करेक्टरिस्टिक है। यहाँ 4 फिर एक ट्रायंगल बनाया, तो आप देखिए किस कितना आपको एलियट वेव ट्रायंगल देखने को मिलता है। दिस इज वेरी स्पेशल केस अगर आप स्टूडेंट ऑफ द मार्केट हैं तो। अगर आप सिर्फ बुरे चीज़ों को देखने के लिए हैं, आप किसी और की गलती को निकालने के लिए हैं, तो आपको नहीं दिखेगा। नहीं तो आप देखिए, ये एक चीज़ है कि एलियट वेव ट्रायंगल कहाँ-कहाँ बनता है। 2 डिफरेंट साइड्स आर हियर, एक है वेव बी, दूसरा है वेव 4। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ आपने देख लिया एक ही चार्ट में। और इसके बाद देखिए, ये मैंने पहले ही कहा था, सुनील से भी शेयर किया था और गरलापति से भी। मैंने कहा था कि यहाँ आसपास से जाना है, और यही कारण था मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा था कि अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का समय नहीं आया है। जो पहले से बाय किए हुए हैं, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग का अभी मौका नहीं है। अभी देखना है कि मार्केट क्या 23,000 को होल्ड कर पाएगा। तो 23,000 के आसपास जब जाएगा मार्केट, तो वहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे एलियट वेव की स्थिति क्या है। 23,000 से 23,200 के अराउंड में देखेंगे। अगर 23,000 टूटता है तो फिर 22,000 की ओर। तो जब तक 23,000 के आसपास नहीं आता है या बुलिश कंफर्मेशन नहीं देता है एलियट वेव और चार्ट, तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ, क्योंकि अगर देखिए, ये मैंने यहाँ 2 लिखा है, वेव टू कंप्लीट ए बी सी। और मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि वेव सी कहीं भी रहे, वो 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद देखिए, ये है वेव 3। ब्रेंट क्रूड ऑयल में वेव 3 अगर है, तो देखिए शुरू में इसने आज मार्केट, जब लोगों को लग रहा था मार्केट संभल रहा है, तो जैसे ही यहाँ से उठा, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट गिरा। आपसे डिस्कस करते करते मैंने इस 15 मिनट चार्ट को फिर से 5 मिनट में कन्वर्ट किया। आप देखिए, ये लाइव चार्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल अचानक से बन गया। यानी ये प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर ये इस लेवल के ऊपर यानी 104.30 के ऊपर रहता है, तो फिर इसके बाद 106 और ये 109.279 जाएगा। और ये एक जगह होगा जो ये और ये, जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है। और उसके बाद तो फिर 112 आसपास भी अगर जाता है ब्रेंट क्रूड गैस, तो फिर आप समझ सकते हैं निफ्टी को कितनी तकलीफ होगी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है एज एन इन्वेस्टर, लेकिन मैं हकीकत से आंख मूंद नहीं सकता हूँ, क्योंकि हकीकत हकीकत ही होता है। आप, ऐसा नहीं है कि हरा चश्मा पहने हैं तो हर चीज आपको हरा दिख रहा है तो सावन ही है। वो नहीं होता है। हकीकत आपको पहचानना पड़ेगा। तो अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं और देखते हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन 1 आवर चार्ट एंड स्मॉलर फ्रैक्टल्स इन 5 मिनट चार्ट। तो सबसे पहले ये 5 मिनट का चार्ट निफ्टी देखिए। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल था आज गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप का। द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ऑफ गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप। आप, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और नोट करके रखिएगा। और एग्जाम्पल यहाँ दो है, गैप डाउन एंड बाय सेटअप और गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप, दोनों एग्जाम्पल यहीं पर है।
उसको देखिएगा, उस पर अभी मैं बहुत नहीं जाऊंगा। अभी सीधे एलियट वेव एनालिसिस इन 1 आवरली चार्ट देखते हैं। और जो मैंने आपको सुबह बताया था कि वेव ई ओवरशूट कर सकता है, क्या वैसा हुआ है और क्या फिर वो ट्रायंगल के अंदर वापस आया है। तो ये देखिए निफ्टी का 1 आवरली चार्ट है, इसमें एलियट वेव एनालिसिस करते हैं और फिर इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर फ्रैक्टल्स को देखने के लिए। पिछले 2-3 दिन या एक हफ्ता का अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेम चीज़ कई बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहले का वीडियो नहीं देखते हैं और सीधा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कैसे होगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन रिकैप करते हैं। 5 जनवरी 2026 से, जिस दिन से वेव 4C शुरू हुआ है, 4B यहाँ कंप्लीट हुआ है। और मैंने अभी आपको कहा और पहले भी बताया है कई बार, वेव C जहाँ कहीं भी हो वो 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, वेव 2, फिर वेव 3 और वेव 4 ये कंप्लीट हुआ। देखिए वेव 4 कंप्लीट हुआ है कब? 24 अप्रैल 2026 से। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ दिन से बात कर रहे हैं। वेव 4 के कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? ये फ्रैक्टल 5, स्मॉलर फ्रैक्टल 5। देखिए ये वाला है, यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा नीचे खींचे हुए हैं क्योंकि इसका भी कारण बताते हैं आपको। तो आप देखोगे मार्च 2025 का जो लो है वो है वेव 4A का लो। किस तरह से करेक्शन होता है? वेव 4A, 4B, फिर 4C, ये एक फ्लैट करेक्शन है। तो ये जो लो है 4A का मार्च 2025 में, वो है 21,964 का, वहाँ तक आ सकता है। अगर वहाँ नहीं आता है, उसके पहले 5 सबवेव स्ट्रक्चर खत्म होके वापस जाता है, तो ये रनिंग फ्लैट कहलाएगा। इस पर भी मैंने बात किया हुआ है। मेरा पर्पस है एजुकेशन। मैं यहाँ पर किसी भी तरह के रिकमेंडेशंस या टिप्स देने के लिए नहीं हूँ, वो मेरा काम नहीं है। मैं डिस्कस करता हूँ पर्सनली अपने पुराने चेलों से, लेकिन अनजान लोगों को मैं किसी तरह के भी टिप्स नहीं देता हूँ, किसी को भी। मैं सिर्फ डिस्कशन में बिलीव करता हूँ। आपको ट्रेड करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, और स्टॉक मार्केट में लॉस होना गारंटी है, प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग किस पोर्शन की बात कर रहे हैं? इस पोर्शन की। ये जो पोर्शन है वो यहाँ से ये पोर्शन जो है 5 जनवरी से शुरू हुआ है। उसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4 ये कंप्लीट है। तो इस जगह में अब ये 5 जो नीचे आ रहा है, ये फिर 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 यहां से शुरू है, इस जगह से, ये 24 अप्रैल से। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और 3 के बाद ये 4 है जिसमें ट्रायंगल बना है। देखिए ए, बी, सी, डी और ई, ये मैंने कहा था सुबह के वीडियो में भी कि सब वेव ई में ओवरशूट, और ये 2 लकीर मैंने दिया था, उससे थोड़ा ऊपर गया और इसने आज हाई बनाया 23,859.90 का। तो इस तरह से ए, बी, सी, डी, ई कंप्लीट है, मीन्स वेव 4, ये वाला वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। तो अब वेव 5 नीचे आना चाहिए, और ये वेव 5 फिर अपने से छोटे
स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5। और जब ये सब कंप्लीट होगा तो ये जो ए बी सी है वेव 4 का वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर ये वेव 5 ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा। लेकिन वेव 5 हमेशा बहुत पावरफुल नहीं होता है, तो ये देखना होगा। तो ये जो लो जब बनेगा उसके बाद या उसके आसपास में आप एसआईपी मोड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब इसको 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूं ताकि आप देख पाए स्मॉलर फ्रैक्टल्स कैसे बने हैं। अब देखिए, ये ए है जिसका हाई बना 23,839.30, बी लो बनाया 23,317.10, फिर सी हाई बनाया 23,782.30, इसका डी इसने लो बनाया 23,397.30, और ई जो बना ऊपर की और इसने आज हाई बनाया 23,859। आप देखिएगा ये जो लकीर मैंने खींचा था, कल रात को वीडियो बनाया था, सुबह 6 बजे आज को अपलोड हुआ है वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं। तो फिर इसी के अंदर चला आया। अगर ये मेरा ड्राइंग इतना तक सही है, जो कि मुझे लग रहा है सही होगा, तो फिर नीचे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 करके स्ट्रक्चर बनेगा, और मिनिमम 23,150 तो आना चाहिए। और अगर नीचे 23,000 ब्रेक होता है और मार्केट उसके नीचे सस्टेन करे, ये नहीं कि कल ही होगा, लेकिन हमें थोड़ा आगे के बारे में भी सोचना होता है ताकि उस हिसाब से ट्रेड करें। और यही कारण है कि मैं अपसाइड के ट्रेड्स नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेन ट्रेंड है उस दिशा में ट्रेड करने से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करें। अगर आपको आपका अपना समझ वाला सेटअप दिख रहा है, आपको सेटअप समझ में आ रहा है, तो ट्रेड कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ इंतजार करेंगे, कभी ना कभी आपको वो सेटअप दिखेगा जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देखिए और उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री कीजिए। तो यहाँ पे आगे 1, 2, 3, 4, 5 करके नीचे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। वंस अगेन मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, इसलिए मैं किसी भी तरह के बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं देता हूं। मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एजुकेशन की बात करता हूं। सिर्फ एलियट वेव नहीं बल्कि प्राइस एक्शन भी। आप मेरा प्लेलिस्ट अगर देखिएगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, चार्ट पैटर्न, ये सब आपको उसमें दिखेंगे। इसलिए आई एम नॉट कन्फाइंड ओनली टू एलियट वेव एनालिसिस, बट एलियट वेव एक तरह से सोचिए मेरा पैशन है, और जो भी है मार्केट को समझने में एलियट वेव ने बहुत मदद किया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और
प्लेलिस्ट देखिएगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखिए और तभी ट्रेड कीजिए जब आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।